बुद्धिमीत सोबाच। ये आदमी इतनी देर तक सांस रोक सकता है पानी के अंदर जितनी देर में आप अपना एक सीरियल का एक एपिसोड कंप्लीट करेंगे। ये 24 मिनट 37 सेकंड तक अपनी सांस रोक सकता है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसने अपने ब्रीथिंग टेक्निक्स और ट्रेनिंग से अपनी बॉडी को ज्यादा देर तक सांस रोकने के लिए कैपेबल बनाया है। समुद्र में ऑक्टोपस दिखे तो वहां से भाग जाओ, पर हम पानी में भाग नहीं सकते। ये है ब्लू रिंग ऑक्टोपस। ये दुनिया की सबसे जहरीले समुद्री जीवों में से एक है। यदि इसने आपको एक बार काट लिया तो इसका कोई एंटीवेनम नहीं है। आपको पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि अभी आपको इसने काट लिया तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भाग जाओ। When you hug a girl wearing makeup. मिथ वर्सेस रियलिटी। जो लाइटनिंग होती है वह एक प्लेस पे एक से ज्यादा बार स्ट्राइक नहीं करती है। एक्चुअली ये भी मिथ है। लाइटनिंग एक ही जगह पे एक या एक से अधिक बार स्ट्राइक कर सकती है। जो लाइटनिंग होती है वह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है। ये लाइटनिंग ऐसा रास्ता ढूंढती है जहाँ से ग्राउंड तक जाने में कम से कम बाधा पैदा हो। इसलिए कोई टॉल ऑब्जेक्ट या बिल्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। यदि कोई ऐसी जगह है जिसमें सभी विशेषताएं हैं लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए, तो वहाँ बहुत बार लाइटनिंग स्ट्राइक हो सकती है। जैसे कोई एक बड़ा ट्री है किसी खुली जगह पर और उसके आसपास कोई चीज नहीं है, उसके जितनी ऊंची है, तो किसी तूफान में इस पेड़ पे बिजली गिरने के ज्यादा चांस है। और फिर से कोई स्ट्रॉम आया आसपास, फिर से ये ही ट्री टॉल है, तो फिर से इस पे इलेक्ट्रिसिटी के गिरने के चांस है। तो लाइटनिंग एक जगह पे एक से ज्यादा बार गिर सकती है। ये बॉल यहाँ पे जारी है, पर हर जानवर की देखने की स्पीड यह नहीं है। बहुत से स्मॉल एनिमल्स जैसे हमिंग बर्ड चीजों को स्लो मोशन में देखते हैं। यदि इन पे आप कुछ फेंकेंगे तो ये आसानी से बचकर भाग जाएंगे। Writing something in notebook. Left page. Right page. माउंट एवरेस्ट के ऊपर पानी को गर्म करने पे क्या होगा? पानी जम जाएगा। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, तो हम पहाड़ों पे जाएंगे तो पानी कम टेम्परेचर में बॉयल हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8800 प्लस मीटर है, तो माउंट एवरेस्ट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, जिससे पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले बॉयल हो जाएगा। यह लगभग 68 से 71 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लग जाएगा। यहाँ पे एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, पर 19वीं सेंचुरी से पहले इसे इस नाम से नहीं जाना जाता था। 19वीं सेंचुरी से पहले इसे न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। 17वीं सेंचुरी में एक डच एक्सप्लोरर ने इस कंट्री को न्यू हॉलैंड नाम रखा, पर ऑस्ट्रियन नेम भी धीरे धीरे यूज हो रहा था और फैल रहा था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर ने ऑस्ट्रिया नेम ऑफिशियली यूज करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ऑस्ट्रिया नेम पॉपुलर हो गया और न्यू हॉलैंड पीछे रह गया। English in my mind. When I try to speak English. पानी खुद बिजली को कंडक्ट नहीं कर सकता है, पर अब आप बोलेंगे कि मैंने तो पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी पानी में कंडक्ट होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी पानी में कंडक्ट होती है वह पानी में मौजूद इम्प्योरिटीज के कारण होती है। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। My anxiety level started from here. इस बियर को एयरक्राफ्ट में से पैराशूट के साथ छोड़ दिया गया। पर ये क्यों और किस लिए किया गया था? 1950 के समय यूएस एयरफोर्स एक सुपरसोनिक जेट बॉम्बर बना रही थी और इस सुपरसोनिक जेट में ये इजेक्शन का टेस्ट कर रहे थे। पहले इजेक्ट में एक आदमी मर गया था, इसलिए अब की बार एक भालू को इजेक्शन के लिए चुना गया। सुपरसोनिक जेट वे होते हैं जो साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं। एक कैप्सूल में बैठाकर इन्हें इजेक्ट किया जाता था। इस सुपरसोनिक जेट से इजेक्ट करने के बाद ये बियर 8 मिनट में सेफली धरती पे पहुंच गया। Me. It's just a cough. Mom. It's just a cough. Doctor. It's just a cough. Google. Okay, get in. हेलो गाइज, क्या लाइट इनविजिबल है? यदि लाइट इनविजिबल है तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? ये वीडियो देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा।
जब भी लाइट स्पेस में चल रही है यह इनविजिबल है जब तक कि यह किसी मैटर से कांटेक्ट में न आ जाए। यह खुद इनविजिबल है पर अपनी प्रेजेंस को दूसरे ऑब्जेक्ट से दिखाती है, इसलिए स्पेस आपको डार्क दिखाई देता है। लाइट भी है पर आप कुछ क्यों नहीं देख पा रहे हैं? स्पेस में डार्कनेस क्यों है? स्पेस में लाइट को इंटरैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है यह एब्जॉर्ब हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये इंटरेक्शन से हमें वह ऑब्जेक्ट विजिबल होती है, पर अब भी हम लाइट को नहीं देख रहे। यह वह ऑब्जेक्ट है। सिंपली लाइट विजिबल नहीं है पर यह विजिबल हो जाती है जब यह मैटर से इंटरेक्ट करती है। आप सोर्स ऑफ लाइट को भी नहीं देख सकते हैं कि वहां से लाइट आ रही है, पर आप सोर्स को नहीं देख रहे हैं। जैसे आप सूर्य को देखोगे, देखना मत ज्यादा देर के लिए। यदि आप सूर्य को देखेंगे सनलाइट को सूर्य से आती दिखेगी, पर आप नहीं देख सकते कि वह लाइट सूर्य में से कहां से आ रही है। यदि लाइट इनविजिबल है तो आप कैसे किसी चीज को देख पाते हैं? जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, कोई भी ऑब्जेक्ट एटम से बनी होती है और इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है एक्स्ट्रा, तो ये हाई स्टेट पे चले जाते हैं। तब ये हाई स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट कर देते हैं फोटोन की फॉर्म में, और ये फोटोन्स आपकी आंखों को हिट करते हैं जिससे आप कोई ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं। और ये लाइट सेम नहीं है जो उस ऑब्जेक्ट पे गिरी थी। ऐसी अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। I am Paul. Hit like when you see it. फ्लोर्स जिनकी खुद ही एक बढ़िया सुगंध होती है, पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन फ्लोर्स की सुगंध कम होती जा रही है। टेम्परेचर ज्यादा से पेड़ों की ग्रोथ पे तो फर्क पड़ता है, साथ ही धीरे धीरे ये फूलों की सेंट्स भी कम हो रही है। How is it even possible? वर्सेस रियलिटी। क्या गोल्ड फिश की मेमोरी 3 सेकंड होती है? कॉमनली माना जाता है कि गोल्ड फिश की मेमोरी बहुत थोड़े समय के लिए होती है, पर एक्चुअली ये मिथ है। साइंटिस्ट ने इन पे रिसर्च की और पता चला कि इनकी मेमोरी 3 सेकंड से ज्यादा होती है। ये कुछ वीक से लेकर मंथ्स तक याद रख सकती हैं। स्टडीज में साइंटिस्ट ने गोल्ड फिश से कुछ काम कराया और फिर उसके बदले उन्हें कुछ इनाम दिया गया। ये वाला नहीं, फूड के रूप में रिवॉर्ड। तो गोल्ड फिश इसे मंथ तक याद रख पा रही थी कि ये कार्य करने पर उसे फूड रिवॉर्ड मिलेगा। When it's science test and all you know about. Mitochondria is the powerhouse of cell, which is not asked in question paper. क्या ब्लू व्हेल की आवाज को आप 800 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं? ब्लू व्हेल है वह पृथ्वी पे सबसे लाउडेस्ट एनिमल है। ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड उत्पन्न करती है कम्युनिकेशन के लिए पानी के अंदर, एक दूसरे से बात करने के लिए। तो व्हेल की साउंड कहाँ तक सुनी जा सकती है ये पानी के तापमान, गहराई और ऑब्स्टेकल्स पे डिपेंड करता है जो समुद्र में है। थियोरेटिकली व्हेल की साउंड को आप 800 किलोमीटर तक सुन सकते हैं, पर रियल में आसपास के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो हम व्हेल की साउंड को कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर या इससे ज्यादा तक सुन सकते हैं।